18 तारीख को मौनी अमावस्या का पर्व था और इसी जगह पे जो शंकराचार्य और प्रशासन के बीच में हुई थी, जो भी था वो उसके बारे में जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो दुकानदार हैं आसपास के, उन्हीं से हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक दुकानदार भाई साहब मिले हैं, इनसे बात करते हैं कि इन्होंने क्या देखा था। कह रहे हैं कि उस दिन मैंने देखा था अपनी आंखों से, क्या हुआ था। तो बात करते पहले तो आपका नाम क्या है, यही दुकान लगाते हैं? हाँ, ये हमारा दुकान है। नाम क्या है आपका? नाम हमारा बच्चा पंडा है। अच्छा, ये बताइए कि क्या हुआ था उस दिन। सबसे पहले तो 18 तारीख को उस दिन जो है कि यहाँ से जब महाराज जी का रथ यात्रा निकला था तो वहाँ जो है प्रशासन ने रोक दिया था। क्यों? प्रशासन ने इसलिए रोक दिया था कि भीड़ भाड़ की वजह से, कोई आपदा पिछले साल की वजह से इस साल भी ऐसी कोई घटना न हो, इस वजह से महाराज जी ने वो घटना रोक दिया था। मतलब कि प्रशासन ने रोक दिया था। महाराज जी, हाँ, मतलब कि ये होता है कि जैसे अभी रथ यात्रा निकलती है, पहले बात समझिए, रथ यात्रा निकलती है तो वहाँ क्या है कि उनके प्रदर्शनी जो होते हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो भी निकलते हैं और कुछ लोग लुंगड़ वाले निकल जाते हैं, फिर उसके बाद प्रशासन भी निकल जाती है, तो उसी में भगदड़ मच जाती है। तो मेरा कहना ये है कि अभी जैसे आप आए हैं तो उसके कहने का मतलब कि मैं सामान्य लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत प्रक्रिया करना पड़ता है। मतलब कि बड़े बड़े महाराज के लिए पहुँचने के लिए परिक्रमा करनी पड़ती है, तो उसके लिए जो है तो मठ से संपर्क करना पड़ता है। और बाकी जो लोग हैं, मैं निवेदन करता हूं, अभी जैसे आप न्यूज़ चैनल से हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया, भाई साहब कैमरामैन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन की बात कर रहे हैं। उस दिन क्या हुआ था? शंकराचार्य जी शंकराचार्य क्यों इस तरह से भड़क गए थे? क्यों वो रथ यात्रा निकालने की? जी हम बता रहे हैं। वो शंकराचार्य जब अपना रथ यात्रा निकल रहे थे तो जो यहाँ के डीजीपी थे, जो ये मेला संरक्षण के अधिकारी थे, तो उन्होंने रोका था। तो मेला के क्यों रोका था? क्या कह के रोका था? ये कह के रोका था कि मेला में भगदड़ मच जाएगी, इस वजह से रोका था। और जो उनके कार्यकर्ता थे, मतलब शंकराचार्य के जो पदाधिकारी थे, जो कुछ लड़के थे, हाँ, जो भक्त साहिब टाइप के थे, तो उन्होंने रोका था। तो उनको जो है ले जाके डीजीपी ने समझाया था। मतलब कि ये हुआ कि भगदड़ आप ना मचाइए। डीजीपी ने वो पूरा, देखो मेला संरक्षण उन्हीं के हाथ में है, प्रशासन के हाथ में। व्यवस्थाएं देखना व्यवस्था सही है। जैसे आपकी दुकान है यहाँ पर, शंकराचार्य जी जो किए शासन के विरुद्ध काम किए, क्योंकि प्रतिवर्ष यदि लोग डोली में जाएं तो यदि ये जो माघ और महाकुंभ लगता है और कुंभ लगते हैं तो उस कुंभ का तो फिर कोई महात्म्य ही नहीं रह जाएगा। यदि लोग ऐसा करने लगे, जब चाहे जो चाहे स्नान कर ले, जब चाहे, तो पब्लिक का भी अब होगा। हाँ, प्रशासन से पहले वो अनुमति लेकर के जाते तो प्रशासन उनका सम्मान करता। ऐसा है कि अगर वो बिना पूछे गए इतना बड़ा सैलाब लेके, भक्तों का जो सैलाब चलता है साथ में, पब्लिक को भगदड़ भी मच सकती है। अगले भगदड़ मची इस बार। अगले साल देखिए कितना खून खराबा हुआ, कितने लोग मरे, कोई हुआ था। इसलिए थोड़ा उनका जो है अपना गलत, और उनको भेजे जो लोग, कोई सलाह दे करके भेजे तो गलत काम किए वो। अभी वो कह रहे हैं कि जब तक साधु पर, एक साधु के नाम पर एक कलंक जैसे जो भक्त नहीं जानते हैं कि क्यों होता है ऐसा, जो नहीं जानते कि कल्पवास माने क्या होता है, माघ माने क्या होता है, क्यों ऐसा किए, वो साधु को अपमान क्यों किए। तो साधु अपने में रहे ना, स्तंभ बना रहे। हम साधु है तो साधु सा ही रहेंगे। यदि गलत नंगा होके नाचेंगे तो प्रशासन का उसमें क्या दोष है? प्रशासन इसीलिए तो बनाया गया है कि सबका सुरक्षा करे। अब प्रशासन सब सुरक्षा, सब सोते हैं प्रशासन जाग रहा है, पुलिस सब गली गली में सेवा कर रहा है, पुलिस का उसमें कौन दोष है? पुलिस बढ़िया सेवा कर रही है। जय श्री राम। ये बताइए, आचार्य राम भद्राचार्य है, उन्होंने भी कहा है कि गलती इसमें शंकराचार्य की है, क्योंकि
कोई और शंकराचार्य भी जाता है या अखाड़े जाते हैं, नहीं, सब वो पालकी शंकराचार्यों को यह बदनाम करने का है। शंकराचार्यों में ऐसा नहीं है। ऐसा है, क्योंकि वहाँ तक पैदल जा सकते थे स्नान करने। किसी को प्रशासन मना नहीं किया स्नान करने के लिए, आप स्नान मत कीजिए। स्नान के लिए तो सभी कहा गया कि स्नान कीजिए। कम से कम नहीं तो 10 करोड़ या 4 करोड़ 5 करोड़ किए तो प्रशासन मना किया आप स्नान नहीं कीजिए। प्रशासन तो सबको स्नान कराया, परंतु शासन के विरुद्ध जो करेगा तो उसको तो प्रशासन देखेगा। भक्त कहीं कुछ हो जाए, कुचल जाए, तो उसको तो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी ना। क्योंकि कुंभ के टाइम भी भगदड़ में हाँ, तो यही लोग सब ऐसे करवाए थे। कुंभ में ऐसे तो ही हुआ भगदड़। पॉलिटिक्स भी चल रही है, अखिलेश यादव भी लगातार वो पॉलिटिक्स में चल रहे हैं सब लोग, कांग्रेस माइंड, समाजवादी माइंड, इसलिए ऐसा उनको भेजा गया, पैसा दे करके भेजा गया, या कुछ उसमें साजिश रचा गया कि यहाँ जा करके संतों के बीच विरोध बढ़े। यही है और क्या। क्योंकि संत जो है ईगो छोड़ता है सबसे पहले। अब वो हट कर रहे हैं कि जब तक योगी जी मुझसे माफी नहीं मांगे तब तक मैं स्नान नहीं करूंगा। और कल बसंत पंचमी का स्नान है, करे ना करे वो जाए अपना अपने घर में। योगी क्यों मांगेंगे माफी? योगी एक साधु को देखें कि संसार के साधु को देखेंगे? योगी इतना व्यवस्था कर रहे हैं, अयोगी को बदनाम करने के लिए आ गए तो योगी इनके पास झुकेगा? कभी नहीं हो सकता ऐसा। योगी जी ने आज कहा है कि साधु के लिए, संत के लिए सबसे बड़ा पहले धर्म और राष्ट्र होता है। बस जो लोग सनातन की आड़ में सनातन को बदनाम कर रहे हैं, जी 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 है, ऐसा ही है। योगी जो कहे सत्य बात कहे, यही होना चाहिए। संत के लिए संतता रहना चाहिए, नहीं कि जो जैसा चाहे वैसा अपने मनमानी काम करे। ये इतना व्यवस्था दे रहे, खालसों में शिविर लगवा रहे, टीना लगवा रहे, सब भोजन दे रहे, सब कुछ कर रहे हैं योगी जी, सब व्यवस्था कर रहे हैं, तो योगी जी का क्यों दोष दिया जाएगा? ठीक, जय श्री राम। इसमें योगी जी का कोई दोष नहीं है। क्योंकि क्या कहते हैं, सारी व्यवस्था उन्होंने किया, साधु समाज का उन्होंने व्यवस्था किया, और साधुओं की वो सम्मान करते हैं, साधुओं की ही। तो फिर अभी शंकराचार्य हट क्यों कर रहे हैं कि जब तक योगी जी नहीं आएंगे? उनका मैटर, वो नेता हैं, नेता टाइप के। नेता कहाँ, वो तो संत है। वो संत नहीं, वो नेता हैं। अच्छा। वो क्षेत्र कांग्रेसी नेता हैं, वो कांग्रेसी नेता हैं। पिछली बार भी इनने बहुत ज्यादा योगी जी के लिए बोला था अब शब्द, इस बार भी वो जबरदस्ती बोल रहे हैं। औरंगजेब की औलाद, औरंगजेब की औलाद, वो गलत बोल रहे हैं। जबकि शासन भारी व्यवस्था कर रहा है, साधु संतों की काफी सेवा हो रही है। जब बैरिकेडों लगा था, प्रशासन उनके लिए जाने नहीं दे रहा था, तो उनको जबरदस्ती नहीं करना थी। नहीं, वो तो जाने दे रहे थे, वो कह रहे थे पैदल जाओ, पालकी पैदल जाओ। आप जबरदस्ती वाहन लेके जा रहा है। आपके सहयोगी जो साथी थे, उन लोगों ने मारपीट कर दी, झींका झपटी कर दी, फिर मजबूरन पुलिस को एक तरफी इनके लिए करना पड़ा। अब वो बोल रहे हैं हमारे लिए खदेड़ा है, ये किया है, वो किया है। योगी जी हमसे क्षमा प्रार्थी हों, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी ने बहुत सारी व्यवस्थाएं दी हैं हम लोगों के लिए। 1 माह लगभग होने के लिए जा रहा है, खाने की, पीने की, साफ सफाई की सारी सुविधाएं एक तरफा से मिल रही हैं शासन की ओर से। शासन की उसमें कोई गलती नहीं है, ओरिजिनल काम हो रहा है। कैसे दे रहे हैं? बस ठीक है सुविधा। कहाँ से हैं आप? हाँ, कहाँ से हैं? यही है, यही का है प्रयागराज से ही? प्रयागराज से। कैसा लगा प्रयागराज? बदल रहा है कुछ? है, ठीक है, चल रहा है, योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? व्यवस्था ठीक है? व्यवस्था ठीक है, वो ठीक है। पब्लिक भाई अब ऐसा नहीं करेंगे तो योगी जी तो कैसा, कुछ तो सुधार करना पड़ेगा। हाल ही में मौनी अमावस्या के दिन हुआ है माघ मेले में शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के बीच, प्रशासन के बीच में, क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या पालकी ले जाना संगम के तट पे उचित है? अभी सरकार के लिए तो नहीं ठीक था, तभी तो मना किया, और पब्लिक को परेशानी होती, दिक्कत होती, इसलिए सरकार ने मना किया। अभी वैसा वो शंकराचार्य ने क्या सही किया? शंकराचार्य अपने लिए तो अच्छा किया, कर रहे थे, मगर वही पब्लिक के लिए तो नुकसान होता, तो इसलिए गवर्नमेंट मना किया। व्यवस्था बिगड़ गई। हाँ, व्यवस्था बिगड़ जाती, इसलिए जो है मना किया। तो भी थोड़ा दिक्कत तो हो ही गई। क्या कमी है? वही अखिलेश कराए, वही माफी मांग रहे हैं, और अखिलेश का योगी बीच में मतलब पॉलिटिक्स के है, ये है बिल्कुल। अगले साल चुनाव भी है 27 में, क्या लगता है कौन जीतेगा? वही तो भड़का रहे हैं, अगले में चुनाव आ रहा है, इसीलिए ये कर रहे हैं कि जो हार जाए हमारी सरकार बने। तो इतना बेवकूफ़ थोड़ी है।